जय श्री गणेश। मंदिर दर्शन की श्रृंखला में मैं सुनीता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। मंदिर दर्शन की श्रृंखला में आज हम आपको लेकर चलते हैं कालवाड़ रोड, हाथोज धाम, जयपुर। यह मंदिर करीब पौने 500 साल पुराना है और आमेर रियासत के काल का है। कहा जाता है कि चित्रकूट से कुछ संत जो हैं वो यहाँ आए थे और एक ऊंचा सा स्थान देखकर अपनी तपोस्थली बना लिया और यहीं रहने लग गए। इसी वजह से इस धाम का नाम पड़ा ऊंची पेड़ी वाला धाम, मतलब ऊंचा स्थान जहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे। जब इनके तप का प्रभाव चारों तरफ फैलने लगा तो आमेर रियासत ने इनको खूब धन दौलत अन्य आवश्यक सुविधाएं जो है उनका दान किया। कहा जाता है कि यहाँ हाथी भी दान किए गए थे, इसलिए इस धाम को हाथोज धाम कहा जाता है। हाथोज धाम रामानुज संप्रदाय की गादी है। यहाँ पे हनुमान जी महाराज दक्षिण की तरफ देखते हुए विराजमान हैं और दक्षिण की तरफ हनुमान जी महाराज का देखते हुए विराजमान होना मतलब कार्य सिद्ध होता ही होता है। यहाँ हनुमान जी महाराज के सामने श्री सीताराम जी आशीर्वाद की मुद्रा में विराजमान हैं। यहाँ पे शिव दरबार भी है। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हाथोज धाम में एक नारियल आपको चढ़ाना होता है या बांधना होता है। तत्पश्चात 9 मंगलवार को या शनिवार को पान, लौंग और लड्डू इनका प्रसाद हनुमान जी के लगाया जाता है और आपके 9 मंगलवार या शनिवार पूर्ण होने से पहले कहा जाता है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और एक और बात, यहाँ पे हर मंगलवार और शनिवार की सुबह और शाम की आरती, हवन और जोत, इनमें विद्युत उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता। अगर वहाँ लाइटें जलाई जाती हैं तो कुछ न कुछ लाइट में प्रॉब्लम आती ही आती है। तो आइए आज हम जानते हैं हाथोज धाम की महिमा के बारे में। जय सिया राम, जय श्री बालाजी। मैं स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज, मंदिर श्री दक्षिण मुखी बालाजी हाथोज धाम से। हाथोज धाम मंदिर का एक छोटा सा परिचय आप सभी हनुमान भक्तों के लिए। हाथोज धाम, हाथोज इस ग्राम का नाम है। धाम जहाँ तीर्थ होता है, कोई विशेष स्थान होता है, कोई संतों की तपोस्थली होती है, उस स्थान को धाम के रूप में कहा जाता है। तो हाथोज धाम ये स्थान है और ये मंदिर श्री दक्षिण मुखी बालाजी हाथोज धाम लगभग आमेर रियासत कालीन ये स्थान है। जिस समय आमेर के राजा, आमेर का राज्य होता था और जयपुर कहीं बसा नहीं था, उस समय का ये स्थान था। यहाँ पर चित्रकूट से कुछ साधु यहाँ आकर अपना भजन किए थे, तप किए थे और उनका ये तपोस्थली का स्थान था जो ऊंचा टीले के ऊपर था। तो इस मंदिर का एक नाम है ऊंची पेड़ी का मंदिर। तो ऊंची पेड़ी का मतलब यहाँ मारवाड़ी में पेड़ी सीढ़ी को कहा जाता है। तो ऊंचा चढ़ के एक मंदिर, जिस समय काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर का दर्शन होता था। तो यहाँ इस टीबे पे जब गांव नहीं बसा था तो इस टीबे पे संतों ने आके यहाँ भजन किया, तप किया और उनके यहाँ काफ़ी समय रहने से और उनके आशीर्वाद और आसपास में दिए हुए आशीर्वाद से, चमत्कार से इनकी चर्चा आमेर तक पहुंची और फिर आमेर के राजाओं के द्वारा, जागीरदारों के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया और यहाँ पर काफ़ी भूमि इत्यादि दान दी गई और इस स्थान को हाथी भी दान दिए गए, तो इसका नाम हाथोज भी पड़ा और इस स्थान के नीचे हाथी रहे। यहाँ पूर्व में आचार्य रहे गंगादास जी महाराज और लक्ष्मणदास जी महाराज और अपने हरिदास जी महाराज, हरदेवदास जी महाराज और बालदास जी महाराज, ये पूर्व आचार्य रहे। ये स्थान संप्रदाय के हिसाब से इसको रामानुज संप्रदाय की गादी माना जाता है। यहाँ परंपरागत रामानुज संप्रदाय के स्थान रहा ये और उन्हीं के आचार्य यहाँ पर स्थान पर रहे। इस स्थान पे जो पूर्व आचार्य रहे उन्होंने यहाँ भगवान की कई सिद्धियाँ प्राप्त की, कई हनुमान जी के कई अनुष्ठान किए। उस अनुष्ठानों के
महत्व और लाभ से लोगों को लाभ मिला और उसी परंपरा में मेरे परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ कोई ना कोई सेवा में रहे हैं। और उसी क्रम में अब समय युग परिवर्तन हुआ और हाथोज धाम जो पुराना पहले मठ था, गढ़ था, समय जीर्ण शीर्ण भी हो गया था, तो इसका जीर्णोद्धार का कार्य ये पिछले 8-10 साल से प्रारंभ हुआ। राजस्थान के प्रमुख सभी संत और जगतगुरु इस पे पधारे और इस स्थान का हमने जीर्णोद्धार शुरू किया। जीर्णोद्धार हमने मंदिर का पूरा कराया है, वेद गुरुकुल भी स्थापना है, गौशाला भी है, संत निवास भी है और आए गए भक्तों की और संतों की सेवा का स्थान भी है। हमने इसमें विशेषता ये की कि मंदिर का पूरा परिवर्तन किया गया है, नया बन गया है, लेकिन भगवान का मुख्य स्थान हमने कभी हिलाया भी नहीं, परिवर्तन किया भी नहीं। जिसमें यहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान हैं दक्षिण देखते हुए और उनके ठीक सामने भगवान राम और माँ जानकी जी यानी सीता जी विराजमान हैं, तो सीताराम जी भी यहाँ विराजमान हैं। आमने सामने दोनों विग्रह हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि हनुमान जी राम जी के दर्शन कर रहे हैं और राम जी हनुमान जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये यहाँ की विशेषता है। शास्त्र कहता है कि जहाँ पर राम जी होते हैं, राम नाम होता है, रामचरित मानस होता है, भगवान का नाम कीर्तन होता है, वहाँ पर हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं। तो यहाँ साक्षात प्रभु राम और सीता विराजमान हैं और उनके ठीक सामने हनुमान जी दक्षिण देखते विराजमान है, राम जी उत्तर देखते विराजमान है। दक्षिण दिशा देखते हुए हनुमान जी का विशेष महत्व है। इस स्थान को तंत्रपीठ भी कहा गया है। कुछ शास्त्रों में उल्लेख है, जयपुर के कुछ स्थान तंत्रपीठ के नाम से भी स्थान जाने गए, उसमें एक स्थान ये भी रहा है। यहाँ पर पूर्व आचार्यों ने खूब साधनाएं की है और तंत्र मंत्र यंत्र इस प्रकार की जो साधना होती है वो साधनाएं की गई है और उन साधनाओं के माध्यम से लोगों के कल्याण भी हुआ, लोगों के कार्य सिद्ध भी हुआ है। और यहाँ पर मंगलवार शनिवार इसलिए विशेषकर लोग बाग हनुमान जी के दर्शनार्थ आते हैं क्योंकि हनुमान जी का ये युग चल रहा है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्धि जगत उजियारा। ये चौथा युग हनुमान जी महाराज का है। और देवता चितना धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई, यानी और इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हनुमान जी को पकड़ लो। हनुमान जी को पकड़ने से सारे काम सिद्ध हैं। यहाँ की परंपरा विशेष क्या है कि मंगलवार शनिवार यहाँ लोग नियम लेते हैं कि 9 मंगलवार या 9 शनिवार यहाँ लड्डू लौंग पान चढ़ाते हैं हनुमान जी को। पान का बीड़ा, 2 लौंग और 1 लड्डू, ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। और अपनी कामना का कि नारियल श्रीफल बांध के जाते हैं हनुमान जी को और लोगों के काम सिद्ध होने पर लोग नारियल खोल के अपना या जोत हवन होता है उसमें दे देते हैं और हनुमान जी को चोला चढ़ा देते हैं। हनुमान जी को सिंदूर प्रिय है तो सिंदूर चोला चढ़ा देते हैं। कोई समोमनी प्रसादी कर देता है, कोई गौमाता के निमित्त प्रसादी कर देता है या कोई गुरुकुल के बच्चों को जिमा देता है। किसी न किसी रूप में कामना पूर्ण पर वो सेवा, तो यहाँ की कुछ परंपरा है। यहाँ का मुख्य आकर्षण विशेष यहाँ की विशेषता है वो यहाँ की आरती। मंगलवार शनिवार को जो आरती होता है सवेरे और शाम, उस आरती में यहाँ पर कोई विद्युतीय उपकरण नहीं जलाया जाता, यानी कोई लाइट बल्ब ट्यूबलाइट हेलोजन कुछ भी अलाउ नहीं है। ये यहाँ ये पुरानी परंपरा है कि यह जब भगवान की आरती होती है दोनों समय की, जोत हवन होता है तो लाइट का यहाँ अलाउ नहीं है। ऐसा मान्यता है अगर यहाँ लाइट जलाते हैं उस समय तो कई बार कई नुकसान हो चुके, वायर जल चुके, लाइटें ख़राब हो गई या कोई ना कोई उस समय व्याधि आ जाती है। इस कारण ये तार इतने लटके हुए हैं। सब कुछ तैयार हो गया लेकिन ये तार इसलिए हैं कि कई बार गलती से आरती में लाइट जलाते हैं और लाइट ख़राब हो जाती है। इसलिए यहाँ पर ये नियम है, परंपरा है कि जिस समय भगवान का जोत होता है, हवन होता है और आरती होती है, वो पूरा 1 घंटा यहाँ लाइट बिल्कुल बंद किया जाता है, लाइट जलती ही नहीं है। यहाँ जब हवन होता है तो जायफल, इलायची, लौंग, बादाम, पताशा और कदली फल और पान और लाल पुष्प ये हनुमान जी को हवन के द्वारा अर्पित किया जाता है। 8 सिद्धि 9 निधि उनके ध्यान करके, उनके मंत्र का स्मरण करके हनुमान जी को आहुति दी जाती है। उनका बल का, उनकी शक्ति का उनको स्मरण कराया जाता है कि हनुमान जी महाराज आप कौन है, आप क्या हैं, आप कौन सा काम सिद्ध नहीं कर सकते। और यहाँ जो भक्त आरती में उपस्थित होते हैं, जोत का दर्शन करते हैं, उस समय अपनी अर्जी लगाते हैं
उस सारी अर्जी स्वीकार होती है और उन लोगों की कामना भी पूर्ण होती है। ये यहाँ की विशेषता और परंपरा है, और यही परंपरा विशेषता पूर्व आचार्यों के संतों के समय से चली आ रही है, और उसी परंपरा को निर्वाह हम लोग यहाँ मंदिर में करते आ रहे हैं। विशेष यहाँ उत्सव होते हैं, हनुमान जन्मोत्सव होता है, विशेष मेला रहता है, झांकियाँ सजती है, पदयात्राएँ आती है, अन्नकूट प्रसादी दीपावली के बाद होती है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, प्रसादी पाते हैं भगवान की, विशेष झांकियाँ सजाते हैं। इसी प्रकार से पोष बड़ा प्रसादी का उत्सव होता है और गुरु पूर्णिमा का उत्सव होता है। ये यहाँ के प्रमुख उत्सव होते हैं, और इन उत्सवों में काफ़ी संख्या में हनुमान जी के भक्त आते हैं। और ऐसी कृपा है बालाजी की कि जयपुर ही नहीं अपितु देश से और अब तो विदेशों से भी काफ़ी संख्या में लोग जुड़ गए हैं। और जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है तब से ऑनलाइन भी काफ़ी दर्शन लोग जुड़े हैं, अपनी अर्जियां लगाते हैं और वहाँ बैठे बैठे बाबा उनकी कामना पूर्ति करते हैं। ये आप हमारे को रोज़ प्रतिदिन अनुभव आते हैं फ़ोन के माध्यम से। तो यहाँ के हनुमान जी की इस स्थान की हाथोस धाम की विशेषता है। और सबसे बड़ी विशेषता कि हनुमान जी दक्षिण देखते हुए कार्य सिद्ध करते हैं। हनुमान जी दक्षिण देखते हुए और तांत्रिक रूप में भी उनके दर्शन माना जाता है। वो कैसे? हनुमान जी महाराज ने दक्षिण में जब मुख किया तो लंका पर विजय प्राप्त की, रावण को परास्त किया। हनुमान जी ने दक्षिण में मुख किया, अहि रावण को परास्त किया। राम जी और लक्ष्मण जी को अहि रावण से और पाताल लोक की देवी से मुक्त करा के कंधे पर बिठा के हनुमान जी लेके आए, वो भी दक्षिण दिशा थी। हनुमान जी महाराज ने दक्षिण की ओर मुख किया, शनि महाराज जहाँ रावण की कैद में थे उनको मुक्त कराया। उस दिन से शनि महाराज ने अपना दिन अपने आप को हनुमान जी को समर्पित कर दिया, और हनुमान जी के उल्टे पाँव में श्री शनि महाराज विराजमान हो गए और बोले कि प्रभु आज से जो सिंदूर तेल चढ़ता है और जो आपकी सेवा करता है, आज से जो आपकी आराधना करता है, आपके प्रभु की आराधना करता है, उस पर शनि का कोई प्रकोप, कोई दशा, कोई दोष नहीं लगता। यानी शनि पर भी विजय प्राप्त की। और इसी प्रकार से मृत्यु पर हनुमान जी जब दक्षिण में गए तो हनुमान जी ने दक्षिण में गए तो कईयों का उद्धार किया। यमराज वहाँ पर दक्षिण दिशा की ओर रावण के रानियों के दरवाजे पर सुरक्षाकर्मी बने ताले के रूप में थे, हनुमान जी ने उनको भी मुक्त किया। और हनुमान जी ने जब मृत्यु को भी परास्त करके विजय प्राप्त की तो यमराज जी हनुमान जी के चरणों में हो गए कि आप आज के बाद हनुमान जी मेरे स्वामी हैं, मेरे मालिक हैं, मुझसे भी किसी को भय नहीं है। अगर किसी को इस प्रकार का भी कोई अकाल मृत्यु का भय हो, कोई कष्ट हो, कोई इस प्रकार की दुर्घटना से कोई पीड़ा हो, तो वो भी हनुमान जी को शरण में चला जाए। हनुमान जी कलयुग के देवता हैं, बहुत भारी शक्ति है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। कृष्ण भगवान के भी सारे काम सिद्ध किए और हनुमान जी महाराज ने रामचंद्र जी के भी काम सिद्ध किए। हनुमान जी ने अनगिनत देवी देवताओं की सेवा आराधना में उन सब के काम सिद्ध किए। इसीलिए माँ जानकी जी ने हनुमान जी को वरदान दिया कि हनुमान तुम्हें 8 सिद्धि 9 निधियों का वर देती हूँ, तुम कलयुग में रहो और संकट मोचन के रूप में तुम वहाँ विराजमान रहो और सबके संकट हरते रहो। इसलिए हम तो प्रतिदिन ये अनुभव करते हैं। श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनको बालाजी नाम से हम लोग, श्री दक्षिणमुखी बालाजी हाथोस धाम के नाम से हम जिनका स्मरण करते हैं, तो मेरा अनुभव रहा है मेरे अपने जीवन से लेके, और मैं यहाँ नित्य प्रतिदिन हनुमान जी के भक्तों का जीवन में परिवर्तन देख रहा हूँ। जिसने ईमानदारी से, सच्ची श्रद्धा से, समर्पण भाव से अर्जी लगाई है, लड्डू लौंग पान चढ़ा है, नारियल बांधा है, आरती यहाँ उपस्थिति अपनी दी आरती में, वो भक्त 100% कितने बड़े कष्ट में हो, कितनी बड़ी समस्या में हो, उसकी मुक्ति होती है। कारागृह में कई किसी कारण से चले जाते हैं, कुछ कारण होते हैं, कुछ नहीं होते, फंस जाते हैं, दशा दोष भी हो सकता है। उन लोगों के परिवार यहाँ कर अर्जी लगाते हैं और हनुमान जी चमत्कार करते हैं कि 7, 9, 11 जितनी अर्जी वो संकल्प लेते हैं, वो पूरी होने से पहले वो काम सिद्ध होता है। ये अनगिनत अनुभव हैं जो लोग स्वयं ही बता के जाते हैं कि हमारा ये काम सिद्ध हो गया, इसलिए हम लोग ये करना चाहते हैं। और यही कामना सिद्धि से हमने धीरे धीरे स्थान को बड़ा व्यापक रूप दे दिया। उन्हीं भक्तों की सबकी स्वयं सहयोग से आज इतना बड़ा स्थान हो गया कि यहाँ 1000-2000 आदमी का प्रसादी, भंडारा, सवामनी, उत्सव, सत्संग, सारे आयोजन यहाँ संभव हो पाते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज ये कलयुग के देवता हैं। मैं सभी हनुमान भक्तों से एक निवेदन करूँगा, वैष्णवों से करूँगा कि कलयुग में और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति, भजन, सत्संग
सबका भी एक माध्यम है, तो भक्त शिरोमणि के रूप में श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज हैं, जिन्हें प्रेम पूर्वक, प्रेम की भाषा में श्री बालाजी कहा जाता है और शास्त्र मत हनुमान भी कहा जाता है, अंजनाय भी कहा जाता है। अनगिनत जिनके नाम हैं, अनगिनत नाम से उनको हम लोग मानते और जानते हैं। ऐसे कलयुग के देवता चिरंजीवी हैं श्री हनुमान जी महाराज। उनकी आराधना करें, उनकी एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का विशेष एक कार्य सिद्धि के लिए पाठ भी किया जाता है कि प्रतिदिन 41 पाठ श्री हनुमान चालीसा का या हनुमान अष्टक का, संकट मोचन हनुमान अष्टक, कौन सो काज मुझ गरीब को जो तुमसे निजात न टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होय हमारो। 41 पाठ प्रतिदिन 41 दिन तक कहते हैं किया जाए। हमारे गुरुदेव कहा करते थे या तो हनुमान चालीसा या संकट मोचन हनुमान अष्टक। 41 दिवस तक नियम पूर्वक हनुमान जी को तुलसी दल गुड़ चना अर्पित करें, हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें और अपनी कामना हनुमान जी के चरणों में रखें और प्रभु राम के श्री चरणों का ध्यान करें। हनुमान जी को ये पाठ स्मरण करते हुए करें तो आप कहे सो काम सिद्ध हो जाता है। अनगिनत कार्य हनुमान जी सिर्फ चालीसा से और संकट मोचन हनुमान अष्टक से सिद्ध करते हैं। तो आज मैंने सूक्ष्म परिचय श्री दक्षिणमुखी बालाजी हाथोस धाम, कालवाड़ रोड, जयपुर का दिया है। लगभग ये 450 साल पुराना स्थान है। आमेर रियासत का स्थान है। पूर्व संतों का, पूर्व आचार्यों का तपोस्थली है। लगातार यहाँ बहुत संतों ने भजन तप किया है। उन्हीं का तप का प्रभाव श्री हनुमान जी जागृत अवस्था में उपस्थित हैं और यहाँ लोगों के काम सिद्ध करते हैं और हमारे ऊपर भी इनकी कृपा है, खूब इनकी कृपा है हनुमान जी की। तो मैं तो यही निवेदन करूँगा, सभी वैष्णव हनुमान भक्त इधर उधर कहीं ना भटकें। आप जहाँ आपका मन है वहाँ श्री हनुमान जी महाराज के चरण पकड़ लें, उनकी आराधना करें, आपके सारे काम सिद्ध हैं। और हाथोस धाम में भी जब कभी जिसका हनुमान जी की कृपा हो जावे तो वो यहाँ दर्शनार्थ कम से कम एक बार नहीं तो 7-9 बार अपनी अर्जी लगावें, अपनी कामना के लिए नारियल बांधें। देखिए हनुमान जी महाराज आपकी कामना सबकी पूर्ण करेंगे, हमें भक्ति का वरदान भी देंगे, हमारे संकट भी हरेंगे और हमें अंधन की भी अगर कोई कमी है तो वो भी पूर्ति करते हैं। क्योंकि 8 सिद्धि 9 निधि का तात्पर्य यह है कि 8 सिद्धि 9 निधि समृद्धि है। हनुमान जी का भक्त गरीब नहीं रह सकता, हनुमान जी का भक्त दरिद्र नहीं रह सकता, हनुमान जी का भक्त सदैव समृद्ध रह सकता है अगर वह हनुमान जी की आराधना करता है। तो हम तो इस बात का पूर्णतः अनुभव करते हैं कि हनुमान जी 8 सिद्धि 9 निधि के रूप में सुख, शांति और समृद्धि हम सबको प्रदान करते हैं। आप सब हनुमान भक्तों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री बालाजी। आज का हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हिंदू आस्था से जुड़े रहिए। जय श्री बालाजी।